Hello guys, welcome back to my new video. My name is Bhavya Patil and you are watching Science with Bhavya. ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी कि एक मतलब ग्रेविटी तो आप सबको पता होगा, ठीक है। एक बच्चे बच्चे भी पढ़ते आते हैं ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, हर कोई पढ़ते आता है ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। बट एक था कि हाँ यार, एक स्टेटमेंट था, ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स। क्या स्टेटमेंट थे? दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू बाय आइंस्टाइन ने जो जनरल रिलेटिविटी थी इसके बारे में बताया गया था, रिलेटिविटी थियरी के बारे में डिस्क्राइब किया था कि कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, ठीक है। कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम था जो रिजल्ट करता था मास और एनर्जी इज wrapping दी फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। अब आपको मन में आएगा कि wrapping क्या होता है। वर्पिंग एक ऐसा होता है कि वो एक गलत तरह से बैंड हो रहा है, ठीक है। एक गलत तरह से बैंड हो रहा है, उसको हम रैपिंग बोलते हैं, और उसी के फैब्रिक के साथ स्पेस टाइम के साथ बैंड हो रहा है, ठीक है। एंड इज कॉजिंग दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ कर्व पाथ ऑफ जियोडेसिक ऑफ दी प्रिसाइसली गेटिंग अट्रैक्शन, ठीक है। आप इससे क्या समझे? मैंने पहले तो बताया रैपिंग क्या होती है, जो बैंड्स इन रॉन्ग वे, ठीक है। फिर क्या है, मैसिव ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, कर्व इन स्पेस टाइम। बड़े ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के अंदर कर्व हो जाते, ठीक है। अभी जैसे कि मैं बताता हूँ आपको समझ नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ जियोडेसिक क्या होता है, ठीक है। जियोडेसिक क्या होता है, मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन। जियोडेसिक मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन मोशन। जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे, वही एक जियोडेसिक हो गया, ठीक है। कि उसका एक एक्चुअली मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन। हाँ, आपको लग रहा हो स्ट्रेट डायरेक्शन मतलब उसके लिए तो स्ट्रेट डायरेक्शन ही हुआ ना, उसके लिए स्ट्रेट डायरेक्शन ही हुआ, वो एक पाथ हुआ, उसी को हम जियोडेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है। बाय कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम इट इज़ नॉट अ फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, और इट्स अ कॉमन सेंस ऑफ दी साइंस, ठीक है। आप फिजिक्स में भी देख सकते हो, दैट्स अ ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ एक तो मन में एक आ जाता है कि हाँ रिजल्ट है कि मास एनर्जी। अगर मास और एनर्जी रैपिंग कर रहे हो तो मन में तो आ ही जाता है यार ये तो फोर्स, ये फोर्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल बात है कि अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो एक बात थी कि अगर सन है, सन के सामने अगर चांद आ गया, ठीक है, उसको हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। इट्स ब्लैक, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, सॉरी फॉर बीच में थोड़ा हो गया था, ठीक है। तो हाँ, बीच में मैंने जैसे बोला कि सन के अगर हम आगे हम मून रखें तो उसके आगे मतलब हम सन को अगर हम ढक दे, उसकी लाइट को ढक दे, उसके पीछे के जो स्टार्स है, ठीक है, उसके पीछे के जो स्टार्स की जो लाइट आएगी वो लाइट बेंड हो जाएगी थ्रू सन्स ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के जरिए लाइट भी बेंड हो सकती है, ठीक है। मैं एक वीडियो की क्लिप डाल दूंगा यहाँ पे, आप वो वीडियो में आप देख सकते हो कि अगर हम उसके सामने अगर हम मून डाल रहे हो तो आप देख सकते हो कि वो लाइट कैसे बेंड हो रही है, ठीक है। तो यही एक था बिकॉज ऑफ दी, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स रैप अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम एंड लाइट फॉलोज कर्व, ठीक है। लाइट कर्व को ही फॉलो करेगा। इसी फेनोमेना को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये फेनोमेना का नाम था ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि ऑब्जेक्ट्स, और एक सवाल आता है कि यार ऑब्जेक्ट हर स्पेस के अंदर हर ऑब्जेक्ट स्पिन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताऊँ, बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हाँ यार, स्पेस में तो फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है। और हर पार्टिकल से हर प्लैनेट्स के अंदर गैस या डस्ट से वो प्लैनेट बना होता है। गैस डस्ट या अंदर या बाहर से लेयरिंग हो, चाहे उसकी रिंग्स हो, चाहे उसका कौन सा भी वो हो, डस्ट या उससे बना रहता है। तो अगर ऑलरेडी दे हैव अ लिटिल रोटेशन, वो लिटिल रोटेशन होता ही है गैस या डस्ट में। इसके वजह से, फ्रिक्शन ना होने की वजह से, अगर एक बार वो स्पिन हो गया तो वो स्पिन कभी रुकता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ नो फ्रिक्शन, ठीक है। इसके वजह से हर चीज़ उसके अंदर घूमती रहती है, सन भी घूमता है, दी मिल्की वे का चक्कर काटता है, ठीक है।
तो यही बात है। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक दैट कि आपको देखो, मैं एक सिंपल बात बताऊंगा कि ग्रेविटी का डार्क बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, तो आप बहुत अंधकार में हो कि आपको पता ही नहीं कि ग्रेविटी असली में, ग्रेविटी के जो मैं डार्क बताऊंगा सीक्रेट्स क्या है। ठीक है, लोग कहते हैं टाइम सबके लिए बराबर है, पर आइंस्टाइन की एक थियरी थी, उसके अंदर आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि ग्रेविटी डजंट जस्ट पुल थिंग्स, वो हर चीज़ को पुल नहीं करता, वो टाइम को स्टॉप भी कर सकता है। इट ऑल्सो स्टॉप्स टाइम। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना वक्त कम या फिर उतना वक्त धीरे चलेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया, आप सी लेवल के अंदर हो तो वक्त बहुत कम चलेगा। ठीक है, अगर आप हिमालय पे गए, माउंट एवरेस्ट पे गए, वहाँ पे आपका वक्त एकदम फास्ट चलेगा। ठीक है, तो इसी से आप पता कर सकते हो कि इट्स, जैसे कि हमने अपनी सैटेलाइट की बात की, यहाँ से अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अपने से। ठीक है, तो वो अपने से एवरी डे प्लस 45 माइक्रो सेकेंड्स आगे रहते हैं। ठीक है, 45 माइक्रो सेकेंड्स आगे रहते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इंजीनियर्स जो होते हैं रोज़ मैनुअली टाइम को सेट करते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स अगर वो मैनुअली टाइम को सेट करना बंद कर दिया ना, तो 24 आवर्स में आपके नेविगेशन ऐप कॉलेप्स करने लगेंगे। पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम कॉलेप्स करने लगेगा जब ये लोग अपने मैनुअली टाइम सेट करना बंद कर देंगे तब। ठीक है, तो ये एक है जो एवरी नेविगेशन सिस्टम पूरी वर्ल्ड की कॉलेप्स हो जाएगी अगर ये मैनुअली सेट ना किया गया तो यही ग्रेविटी का डार्क ट्रूथ है कि आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ यार ग्रेविटी तो टाइम को रोक सकता है, नहीं, टाइम को, मैं यही शब्द रहूँगे, टाइम को रोक सकता है, टाइम को धीरे कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि ब्लैक होल के पास तो इतनी ग्रेविटी की पूछो मत। जब वहाँ पे जब कूपर जब स्पेस में गया था तो उसकी एज मैक्सिमम 34 या 35 होगी, तो उसकी बेटी खाली 9 या 10 साल की थी। जब वो वापस अर्थ पे आया ब्लैक होल के ज़रिए, तो ब्लैक होल के अंदर अगर 1 घंटा अगर उसने बिताया होगा तो वो 7 साल के बराबर है। ठीक है, तो उसके अंदर शायद उसने 4 से 5 घंटे बिताए थे। फिर उसके बाद भी उसने, अगर मैं बात करूँ तो एक प्लैनेट था मिरर्स प्लैनेट में भी, अगर एक क्लिप थी उसके अंदर उसने देखा था एक टिक जब बजता था तब अर्थ में 7 साल बीत जाते थे। इतने साल बीतने के बाद अगर वो वापस आया तो उसकी बेटी बुढ़ी हो गई थी, इट्स एज लाइक 89 और 88। तो आप तभी, आपको यही मैं बोल के आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ यार, कि हाँ कितना ग्रेविटी या टाइम या कुछ भी ले लो, दैट्स समझने में आपको यार, आपको सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आपको मतलब उसके बाद भी आपको मतलब इंटरेस्ट आ जाता है सब चीज़ों में, और आपको मन करता है कि हाँ यार मैं अपने अंदर अपनी थियरी बनाऊँ कि, और अपने यहाँ क्या गलत है, यहाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में तो हाँ आपको इंटरेस्ट आने लगता है, और ऐसे मेरे में इंटरेस्ट जागा। ठीक है, कि ये सब करना चाहिए, बहुत मतलब हाँ नॉलेजेबल है, आप भी उससे सीख जाते हो। इट्स नॉट हार्मफुल टू एनी नॉलेज देना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर जितना है सब बाहर निकालो भाई। ठीक है, अंदर कुछ मत रखो, जो भी है हर एक इंसान में अच्छाई या बुराई होती है। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि हाँ यार हार मान लिया, ये नहीं, दो नहीं हो रहा उठो वापस करो, नहीं हो रहा उठो वापस करो, फेल हो रहे हो कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, फेल दुनिया हो रही हुई है। ठीक है, ठीक है, तो यार जो आपको बोल रहे पढ़ा रहे, नहीं वो कुछ नहीं है। ठीक है, जो जिसको कुछ नहीं आता ज़िंदगी में फेल हुआ है वो पढ़ाता ही है, वो ज्ञान ही फैलता है। ठीक है, इसलिए डोंट ट्रस्ट इट, डोंट ट्रस्ट पहले तो। ठीक है, मैं बोलने वाला कोई नहीं, पर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। मैंने बोल रखा है कि मैं अपने ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि हाँ मैं कौन हूँ। आपको तो पता ही नहीं, मेरा खाली नाम पता है, चैनल पता है, मैं क्या टॉपिक्स रखता हूँ, आपको खाली वो पता है। तो हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।